हेलो एवरीवन। ये रीडिंग है टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए फॉर 2026। हम इस रीडिंग में पूरे साल की एनर्जी वृषभ राशि या लग्न के लिए चेक करेंगे। मैंने आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स भी निकाल ली है बेस्ड ऑन द ट्रांजिट इन 2026, तो हम उसको भी चेक करेंगे और साथ में टैरो कार्ड्स को भी चेक करेंगे और देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है फॉर द होल ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे टॉरस पीपल जो हैं 2026 में अपनी जो उनकी होम सेटिंग है अब तक की, उससे काफ़ी अनसेटिस्फाइड या डिटैच फील करेंगे। इसकी पॉसिबिलिटी है। और मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि इस दौरान आपके घर में कोई ऐसा इंसान विज़िट कर सकता है जो कि आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर के आएगा। इट कुड बी रिलेटेड टू द वे ऑफ लिविंग, और या फिर आपके स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस के लिए उनके पास कोई मैसेज होगा, या फिर वो आपके गुरु बन करके आपके घर में आएंगे। इट कैन बी अ मेल और अ फीमेल। तो चलिए आपकी पूरी एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स चेक करेंगे जिससे कि हमें आपके साल का ब्लूप्रिंट मिलेगा, एंड उसके बाद से हम क्लैरिफायर टैरो चेक करेंगे जिससे कि हमें उसके अराउंड की सिचुएशंस और एनर्जी पता चलेंगी। सो लेट्स बिगिन। We have knife, moon, the body and the cauldron. तो राइट ऑफ द बैट मुझे लग रहा है कि आपकी बॉडी आपके लिए एक मैसेज देना चाहती है कि पिछले कई सालों से वो इट्स ट्राइंग रियली हार्ड टू सपोर्ट यू, और वो कहना चाहती है कि इट हैज़ बीन मिराकुलस इन द वे इट वॉज एबल टू फंक्शन, बट इट कैन ओनली डू सो मच। अगर आप अपने इमोशनल वेलबींग का ख्याल नहीं रखते तो इट फील्स लाइक अ स्टैब इन द बैक, क्योंकि बॉडी इज़ वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड टू सपोर्ट यू बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग इट विद द राइट एनवायरनमेंट। मुझे यहाँ नहीं लगता कि न्यूट्रिशन आप नहीं प्रोवाइड कर रहे, राइट एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे जहाँ पे वो खुश फील कर सके, सस्टेन फील कर सके, या वैल्यूड फील कर सके, अप्रिशिएटेड फील कर सके। मे बी यू आर राइट नाउ लिविंग विद द काइंड ऑफ पीपल जिनके लिए आप सॉर्ट ऑफ इनविजिबल हो। यू आर जस्ट अ हैंड हु टेक्स केयर ऑफ सर्टेन टास्क, दैट्स इट। जो आप मेन आपकी बॉडी जिसमें प्राउड फील करती है, द गट इंस्टिंक्ट इट हैज़, अमेजिंग गट इंस्टिंक्ट। यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, इंट्यूटिव ग्रुप, वो जो है एकदम अनदेखा जा रहा है। और हो सकता है इसीलिए वो मैंने नोटिस किया हो कि इस साल जो है 2026 में आप अपने घर वालों से डिटैच्ड फील करेंगे, या अभी करेंटली आप जहाँ रहते हैं वहाँ से डिटैच्ड फील करेंगे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अचानक से, क्योंकि केतु यहाँ 4th हाउस में लियो में बैठा है, अचानक से आपका फॉरेन ट्रैवल करने का प्लान बन सकता है।
एंड दिस कुड यू कैन वॉच आउट फॉर द टाइम जब सन लियो में आता है. सो दैट विल बी अराउंड, I'll have to check, but it can be around March, April, May. उसके बाद भी हो सकता है एक्चुअली. तो आपको देखना होगा. इस साल फॉरेन ट्रैवल के डेफिनेटली प्लान बन सकते हैं. और ये फॉरेन ट्रैवल जो होगा ये काफ़ी कार्मिक होगा आपके लिए, बिकॉज यू आर मेंट टू मीट सर्टन पीपल इन द फॉरेन लैंड जिनसे आपका पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है. एंड दीज पीपल आर लाइक अ वेरी क्लोज पार्ट ऑफ योर सोल फैमिली, और उनसे आप आज तक मिले भी नहीं हैं. सबसे बड़ी बात ये है. काफ़ी गाइडेड ईयर है ये, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ कंफर्ट फॉर योर सेल्फ अराउंड यू, बट उसमें से कुछ भी कंफर्ट आपको वो सेटिस्फेक्शन या वो फुलफिलमेंट नहीं देता है. सोल सेटिस्फेक्शन जो कहा जाता है, विच कैन नरिश योर सोल. एंड द रीज़न बीइंग बिकॉज वो आप अभी जहाँ हैं वैसे एनवायरनमेंट में या जिन चीज़ों के आप अराउंड है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती. दिस इज़ डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट अ फॉरेन लैंड वेर यू मीट सर्टन पीपल who are very like-minded or maybe who are kindred spirits. And I can see कि ये जो travel होगा आपका, it is going to be very optimistic. बहुत ही ज़्यादा आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे. इवन इफ़ यू आर अ वेरी lethargic person, trust me, even if you are a very lethargic person. And that gives me another message कि when you do feel happy, your body works even better. And वो lethargy जो है, it's just the sign कि आप ना तो खुद को फुलफ़िल कर रहे हैं अभी, ना ही you are in the kind of environment which is suitable or maybe blossoming for your body. ठीक है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं ऐसे कौन से प्रारब्ध हैं जो 2026 को डोमिनेट करेंगे. लेट्स सी दैट. आर्कएंजल माइकल, क्वीन ऑफ रोजेस, द कार्मिक ट्रेंच एंड विथ रीबर्थ. एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है. द वे यू हैव बीन लिविंग योर लाइफ, या अब तक आप जिन लोगों के साथ थे या जो आपकी लिविंग सिचुएशन है, जिस शहर में आप रहते हैं और जिस कंट्री में आप रहते हैं, यू प्लान्ड इट दिस वे. क्योंकि अब जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो काफ़ी प्लान्ड है फ्रॉम मल्टीपल लाइफ टाइम्स. तो जो उसके लिए सीड्स चाहिए थे, जो उसके लिए इनपुट्स चाहिए थे, वो वही थे जिसमें आप अभी हैं. एंड योर सोल नोज दैट. और जो इस साल में अराउंड मई जून में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बहुत ही प्लान्ड एंड सेक्रेड है. यू इनटू अ सोल जिसे आप खुद चेरिश कर सकें. एंड द थिंग इज़, आप अभी सोच भी नहीं सकते अपने लिए ऐसा, क्योंकि आपने कभी अलाउ नहीं किया खुद के लिए इतना अच्छा सोचने को. बट हियर आई कैन सी एन एंजल. कार्ड स्पेसिफिकली इसलिए यहाँ पे आया है क्योंकि राइट नाउ यू वर सपोज टू बी इन दैट एनर्जी, बट इट्स लाइक कि somebody betrayed you big time, and that's why you are not in that energy right now. And ये जो आपने अपने लिए प्लान किया था, दिस वॉज द लास्ट बैकअप, और आप जो कह सकते हो लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होना निश्चित था. दिस वॉज द प्लान. तो जो इससे पहले हो जाना चाहिए था, ये एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, वो नहीं हुआ. दैट वॉज वॉट वॉज सपोज टू हैपन अगर सब अपने कार्मिक पाथ को फॉलो करते तो. बट दैट डिडंट हैपन. वी हैव फ्री विल. सो दिस वॉज द लास्ट रिजॉर्ट मई जून के अराउंड, जो कि अगर कुछ काम नहीं करता देन दिस वॉज मेंट टू हैपन. तो फियर नॉट, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होके रहेगा. समवन डिड बेट्रे यू. आई कैन सी 7 ईयर टाइम पीरियड दिख रहा है मुझे. लास्ट 7 years में someone betrayed you, and this betrayal could have come from a family member or someone who is like a guardian to you.
तो it halted this transformation for a while but not anymore. और इसके पे क्लैरिटी लेते हैं. Yeah, there is a betrayal, I can see. ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है ये बहुत बड़ा बिट्रेयल दिखा रहा है. मैंने अपने लिए एक फाउंडेशन क्रिएट की थी और इस बिट्रेयल ने आपको मजबूर कर दिया खुद ही उस फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए. मे बी यू आर अ नाइव पर्सन, आप दूसरों पे इजीली भरोसा कर लेते थे एंड दैट्स वाई यू गॉट बिट्रेड. एंड आपको खुद से इतनी नफरत होने लगी कि anything which acted as a reminder of that time, you destroyed it yourself and thus destroying your whole foundation जो आपने अपनी लाइफ में अब तक बिल्ड किया था. And to others it might have looked like crazy कि how can someone leave their life जिसमें इतनी मेहनत लगाई गई है. But to you it was simple. To eradicate the pain or to come out of the pain you had to destroy the reminders as well. तो वही किया आपने. What felt right to you in the moment, and then you started from scratch. And the thing is 2026 is the year when you will see the outcome, the success of that thing which you started. Again ये मुझे last 2 years की एनर्जी दिखा रहा है. लास्ट 2 ईयर्स में आपने कुछ बड़ा स्टार्ट किया होगा जो कि दूसरों को बहुत छोटी दिखाई दी होगी, बट टू यू इट हैड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम योर साइड एंड लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर साइकी, इन द लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर कम्युनिकेशन स्टाइल, इन द वे यू डील विद अदर्स. इट वॉज लॉट ऑफ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन. दूसरों को इतनी ईजिली नहीं समझ में आया होगा कि आप क्या कर रहे हैं, but you are going to see the change in the physical reality around you in this year. This could be around June, this could be around August. And Sun card is not a small card. It tells me ki this will be a big change, a very big revelation or a very big change which will occur, I think by October you can see that change जिसमें you can confidently say कि now your life is on track the way you wanted it to be. I see success, I see financial independence. So that's great. You could become a mentor or a coach yourself for maybe some of your family members or for some of your friends, or you could start a business in that direction. You would have started a business in the recent past. See something very intense happening in this year जो कि कुछ समय के लिए आपको बहुत दुख भरा फील हो सकता है. इट कैन ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ पेन. जो हमने रीबर्थ का कार्ड देखा था, आई थिंक दिस होल सेटिंग इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर रीबर्थ विच विल मेक यू लीव अ सिचुएशन ऑल टुगेदर. इट्स लाइक कि जो पेन जो आपने खुद सब कुछ डिस्ट्रॉय किया टू रिमूव द पेन, समथिंग विल हैपन इन 2026 जो उसको दोबारा टच करेगा उस पेन पॉइंट को. इट विल बी इन द डिस्गाइज ऑफ अ करियर अपॉर्चुनिटी और इट विल बी इन द डिस्गाइज ऑफ अ पर्सन, एन इमेच्योर पर्सन, जो कि एक ऐसा पर्सोना लेके आपके सामने आ सकते हैं या आ सकती हैं that they are a very well settled and established person, but they are not, and they might say that they have a wonderful opportunity for you, but they do not. आप जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसी पे आपको स्टिक करना चाहिए
and for the time being in 2026, for initial 8 months, you should not partner up with anybody, because I can see there will be someone who will try to be in your orbit, but they are not a good influence on you at all. And that situation has the एक्चुअली ये रीबर्थ होना है 2026 में. सो वॉट एवर इट इज़, आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट इट, इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल. It will burn something away from your life and will make you leave a certain situation. We can take some clarifiers to see कि आप क्या situation leave करने जा रहे हैं, because I see a lot of financial success, but at the same time I see you leaving a place or some people. So let's see what it is. I see you being guided by your intuition in this whole activity. देखिए, आप बहुत लंबे समय से ऐसे लोगों के बीच में रह रहे थे जहाँ पे या तो आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, एंड नाउ यू आर बीइंग पुश्ड इनटू आइसोलेशन फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, so that you can end up with your soul tribe. I can see that the Ace of Wands along with 3 Pentacles ये बताता है कि you will eventually end up with people who would want to learn from you, who would want to work with you and who admire you. क्योंकि अभी का जो 2026 का बिगनिंग है, वहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि you are struggling with what you have. You are struggling big time, on the verge of giving up on something, and that is forcing you into a small period of isolation. But एक अच्छी चीज़ क्या है कि इसके आउटकम में मुझे दिख रहा है कि you will eventually end up with the kind of people जिनसे कहा जाता है ना, जो सबसे बचपन की दोस्ती होती है वो बेस्ट होती है. There is no facade, there is no ego. आप बचपन में आपकी जो दोस्ती होती थी, those kind of people you are going to meet in the month of December, I can see in 2026, and the journey will start from the month of June itself. So yeah, this is a very good reading, and the best part is ये साल है आपकी financial independence का. You will see it happening in your physical reality from the month of May or June. So I wish you best of luck, guys. This is a very good reading, very optimistic and very inspiring for you guys. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. इट विल हेल्प मी ग्रो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.